जल को पिए तो उनकी मृत्यु हो जावे। जिस कृषि कार्य में उस जल का उपयोग करे तो पौधे मुरझा जाते थे। बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि यमुना में कोई विषैला सर्प है और लोगों ने देखा कि कालिया नाम का एक वहां पे सर्प रहता है। उस डर से कोई यमुना नदी के पास जाना ही बंद कर दिया। अब सब उपाय में लगे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े सर्प से जो इतने सारे फन वाला हो उसके पास जाने की, उसको निकालने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। एक दिन प्रभु लीला रचते हैं ग्वाल वालों के साथ, खेल खेलने यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। गेंद बदले का खेल खेलते हैं। अब मैया ने मना किया होता है कि उस ओर नहीं जाना है, वहां पे जानती है कि कालिया नाम का सर्प वहां पर है और वहां का जल विषैला हो गया है। बच्चे हैं, खेलते खेलते कहीं वहां चले ना जाएं और कोई हानि ना हो जाए। खेलते खेलते वहां पहुंचते हैं, पास में जाते हैं, गेंद लेने के बहाने पहुंचते हैं। मैया ने तो मना किया है, लेकिन जोर से गेंद खेल रहे थे और डाल दी नदी में। अब ग्वाल वालों ने कहा जिसने गेंद मारी है वही गेंद लेकर आएगा। सब बोलने लगे अगर कान्हा गेंद लेकर नहीं आएगा, कन्हैया गेंद लेकर नहीं आएगा तो फिर आज से इसको खिलाना बंद, टीम से बाहर। कन्हैया ने कहा ठीक है, वो तो जानबूझकर गेंद डाली थी, लीला करने का मौका चाहिए था। अब सामने थोड़ी ना बताएंगे सबको कि हमने गेंद डाली है, हमने गेंद इसलिए डाली है कि हमको जाके कालिया नाग को निकालना है। सभी ग्वाल वाल पहुंचते हैं, खेलते हैं। आइए हम भी उस लीला को देखते हैं। प्रभु की सारी लीलाएं इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है। आप सभी बैठिए तो शरीर से यहीं, लेकिन मन से पहुंचिए, वृंदावन धाम में, ब्रज में पहुंचिए और भगवान की लीलाओं का दर्शन कीजिए। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया।
सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में। गेंद को वो तो गेंद को वो तो गेंद को खेल रचायो री मेरे बालों तो कन्हैया। तो गेंद को खेल रचायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली लव में खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो री मेरो बालों तो कन्हैया। काहे को डंडा लायो री मेरो मारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो री मेरो बालों तो कन्हैया। को डंडा लायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली लव में खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। जल में मारी डोल गेंद गई बह में, मारी गेंद डोल गई जल में। गेंद के संग और गेंद के और गेंद के और गेंद के संग में ढायो री मेरो बालों तो कन्हैया। काली लव में खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली लव में खेलन आयो री मेरो बालों तो कन्हैया। काली लव में खेलन आयो री
किन जाएंगे उस बोली। क्यों तू दह क्यों तू दह में अब आयो मेरे गारो तो कन्हैया। क्यों तू दह में अब आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरे गारो तो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। लाला तू भूल गयो है लाला तू भूल गयो है। लाला तू भूल गयो है। लाला तू भूल गयो है। काऊने तोहे बहकायो री मेरो गारो तो कन्हैया। काऊ ने तोय बहकायो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो गारो तो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो गारो तो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो री मेरो गारो तो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान खेलते खेलते लीला रचते हैं। गेंद मारकर यमुना नदी में जहाँ कालिया नाग की दह होती है, स्थान निवास स्थान होता है, वहाँ गेंद फेंक देते हैं और जाते हैं। अब सभी ग्वालवाल एक तरफ बोलते भी हैं कि जिसने गेंद फेंकी है वही गेंद लेके आएगा। और जब कन्हैया गेंद लाने के लिए तैयार होते हैं तो सभी डरने लगते हैं कि ना ना कन्हैया तू नदी के अंदर मत कूदना, नदी के अंदर से मत जाना, हमें गेंद ना चाहिए, हम दूसरी गेंद ले आएंगे। लेकिन उस नदी के अंदर कालिया नाग रहता है, उसका जल दूषित है, तू जाएगा मैया हमें बहुत डांटेगी और फिर हम किसके साथ खेलेंगे अगर कालिया नाग ने तुझे डस लिया तो। अब कन्हैया जी कहते हैं नहीं मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो गेंद लेकर आऊंगा। अब तुम लोगों ने मुझे बोला है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया कल से तो आज तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। कल से तुम लोग बोले कि नहीं गेंद लेके आओ, मेरे पास तो गेंद नहीं है, मैं तो वही गेंद लेकर आऊंगा। और इतना बोलते बोलते भगवान जाकर यमुना नदी में कूद गए और सीधे जहाँ कालिया नाग की दह थी वहाँ जाकर पहुंच गए। और जैसे ही भगवान कालिया नाग की दह पर पहुंचते हैं वहाँ कालिया नाग की पत्नी जो नागिन होती है वहाँ मिलती है और कालिया नाग को आकर गेंद लगी होती है तो वह बड़ी क्रोध में वहाँ पर बैठा होता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझ पर गेंद मार दी। अब वह क्रोध से फुफकार रहा है। अब जैसे ही वहाँ भगवान सामने पहुंचते हैं तो कालिया नाग बड़े आक्रोश में आ जाता है और वह भगवान से युद्ध करने तैयार हो जाता है कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, सारा ब्रज मेरे विष के कारण परेशान है, यमुना के नजदीक कोई नहीं आता और तू है कौन जिसने इतनी हिम्मत कर ली कि तू मेरी दह तक चला आया। भगवान बोलते रुक जा मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।
गिरधारी पम 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 पट पट पम 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 पट पन 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 छनन पर पम 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 पद पट पन 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 छनन पर बिन 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 कर बिन 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 कर नाग बरसारी बिन 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 कर नाग बरसारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु ये बताइए कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? प्रभु ने कहा आप नागों का स्थान नदियों में नहीं, जाइए समुद्र में जाइए, पाताल में जाइए, यहाँ क्यों बैठे हो आकर? बोले आपकी गरुड़ से बचकर यहाँ बैठे हैं, आपका गरुड़ ही तो हमें त्रास दिए हुए है। भगवान ने बोला अब कभी तुम्हें गरुड़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी फनों के ऊपर मेरे चरणों के निशान है और गरुड़ तुम्हें देखेगा तो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम स्वतंत्र होकर रह सकते हो, बस तुम कभी किसी को कष्ट न देना। कालिया नाग भगवान की बात मानकर यमुना नदी छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार भगवान यमुना नदी को कालिया नाग से मुक्त कराते हैं। कालिया नाग के रहने से नदी का जल दूषित हो गया था। वो तो लेकिन जहरीला कालिया नाग था, इसलिए दूषित हुआ था जल। यहाँ तो हम आप ही पवित्र नदियों के जल को दूषित कर रहे हैं। नर्मदा मैया के तट पर बैठे हुए हैं, अभी पूजन करने जाएंगे और ढेर सारे फूल बहाएंगे, पॉलिथीन बहाएंगे। हम कालिया नाग से कम है क्या? बताइए। कहते हैं कि पूजन करने जा रहे हैं, लेकिन वहां तो हम माता नर्मदा को, मैया गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको कष्ट देने जा रहे हैं। वो प्रदूषण होता है तो क्या उनके लिए वो जहर से कम है? और कालिया नाग के विष से जैसे यमुना मैया का जल दूषित हो गया था, ब्रजवासी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जब प्रदूषण बढ़ते बढ़ते हमारी नर्मदा मैया को, गंगा मैया को दूषित कर देता है, तब हम भी उसका जल उपयोग नहीं कर पाते। फिर प्रशासन लाखों रुपए एकत्रित करके हमारे ही जेबों से
आपको क्या लगता है सरकार जो पैसा अपने कोष से देती है तो क्या वो सरकार की जेब का होता तो हमारी जेब का है ना। तो हम ऐसी गलती ही क्यों करें कि हमारी जेब का पैसा फिर ऐसे कार्यों में लगे तो फिर कोई अच्छी कार्य में लगे, दान के धर्म के कार्य में लगे। उद्देश्य से तो आते हैं कि नर्मदा मैया का पूजन करना है, परंतु आकर प्रदूषित कर जाते हैं। इससे अच्छा तो आए ही। क्या ऐसे में नर्मदा मैया आशीर्वाद देती होंगी कि आ रहे हो, अच्छा खूब पूरा प्रदूषण घर का हवन इत्यादि मेरे ऊपर डालकर जा रहे हो, तो जाओ सुखी रहो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा? आपके घर में आके कोई अपने साल भर का पूरा कचरा और सब आके डाल दे तो आप उसे गालियां दोगे कि आशीर्वाद दोगे? ऐसे ही तो ये हमारी नदियां हैं, माताएं हैं, जिनके कारण हमारा जीवन है। जल न रहेगा तो कौन जी पाएगा? इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को स्वच्छ बनाकर रखें, पूजन करें, परंतु प्रदूषित ना करें। अब भगवान अवतार भी है तो किस किस कार्य नाक को भगाते फिरेंगे। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं और ब्रज में जो बच्चे 5 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें कार्य सौंपा जाता है बछड़े चराने का। तो ग्वाल